हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस के फंडे। और आज हम करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, बट आई एम सिटिंग इन माय area, balcony area, and the lighting as well as wind is very much pleasant here. Okay, so I am going to sit here, ignore some voices. Okay, they are unavoidable. Okay, so what is chemical coordination and integration? That the neural coordination is very fast and as well as short-lived. All the nerve fibers have to be continuously regulated. They have to be there must be presence of the special kind of coordination and integration which has to be provided, right? So the neural system as well as the endocrine system. Endocrine system is a system which releases the hormones and glands, right, and which jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. Endocrine glands and hormones, that are the endocrine glands that are the glands which have no duct. जिसमें duct नहीं होती, इसको हम ductless gland भी बोल सकते हैं. And their secretions are the hormones. Now what is a hormone? Hormone is a chemical which is produced by the endocrine gland and it is released into a blood and transported to a target organ. Hormones are the non-nutrients. They are not nutrients. Okay, they are non-nutrient chemicals which act as intercellular, not intra. It's intercellular messengers, and they are present in the trace amounts. They invertebrates, right? Invertebrates, they have a very simple endocrine system. They have a few hormones and a large number of chemicals which act as the hormone, and they provide a coordination in the vertebrates. So the human endocrine system we are going to explain is, we have many endocrine we have many hormones like pituitary, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas gland, parathyroid gland, thymus gland and gonads gland. ठीक है, हाइपोथैलेमस और बाकी जैसे GIT है, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हो गए आपके. GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये भी कुछ हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट टॉपिक आता है हाइपोथैलेमस. Hypothalamus is the part of a forebrain. Forebrain, it is known as diencephalon. Encephalon is a scientific word for the brain. Diencephalon is the forebrain, right? It regulates a spectrum of the body functions. It contains neurosecretory cells, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, मतलब जिसके अंदर न्यूरॉन्स भी है और बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन. पिट्यूटरी हार्मोन, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है रिलीजिंग टाइप, एक होता है इनहिबिटिंग टाइप. रिलीजिंग टाइप में क्या है, जैसे कि हमारे पास कि जो पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज़ करवाएगी उसकी सिक्रीशन होगी, बट इनहिबिटिंग हार्मोन ये जो कहेगा कि पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन नहीं करवानी है, नहीं होगी. ऑलराइट, ठीक है. जैसे हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन के एग्जांपल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी का सिंथेसिस हो. तो ये कौन सा टाइप है, रिलीजिंग टाइप. एज वेल एज गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब आपकी गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवेरी हो गया, टेस्टिस मेल में, ओवेरी फीमेल में, इसकी भी सिंथेसिस मतलब रिलीज, इसको भी निकालो तो भागो, मतलब इसको फीड करवा दो, ठीक है. ये फिर आती है सेकेंड टाइप, आती है आपकी सेकेंड हार्मोन आता है सोमैटोस्टैटिन्स. ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है. ये इनहिबिटिंग टाइप का है, आपकी ग्रोथ को रोक देता है. थर्ड आता है, ठीक है, कि टाइप हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तुम्हारा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में रहती है हाइपोथैलेमस के, ठीक है. ठीक है, सेकेंड ग्लैंड आपके पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको हम हाइपोफिजिस सेरेब्री, हाइपोफिजिस फिजिक्स में से सी निकाल देना, ठीक है, हाइपोफिजिस सेरेब्री बोलते हैं. ये आपकी एक बोन कैविटी के अंदर लोकेटेड है जिसका नाम है सेला डोर्सिका, ठीक है.
ये आपकी हाइपोथैलेमस में अटैच है स्टॉक के साथ, ठीक है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं, एडिनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस। एडिनो वाले की दो पोर्शन हैं, पैरा डिस्टालिस एंड पैरा इंटरमेडिया, ठीक है। पैरा डिस्टालिस क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, आपका एच और आपका ल्यूटिनाइजिंग LH आ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH आ गया, ये सारे हो जाते हैं। पैरा इंटरमीडिया एडिनो वाला का टाइप है, MSH, मतलब ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ही हार्मोन ये रेगुलेट करता है, पैरा इंटरमीडिया का। ऑलराइट, फिर उसके बाद ह्यूमन के अंदर जो पैरा इंटरमीडिया है कई बार आपको मर्ज मिल जाता है पैरा डिस्टालिस के साथ। ऑलराइट, खत्म, एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म हो गया। देन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफिसिस बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस, राइट। ये आपका रिलीज़ करता है, इसको हम बोलते हैं वैसे पैरा नर्वोजा, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ये रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस, पर ट्रांसपोर्ट कौन करता है एक्सिनली, आपका पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, न्यूरोफिसिस, ठीक है। देखो, अगर तो तुम्हारा GH मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उससे क्या होता है, ग्रोथ एबनॉर्मल होती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो गाइगेंटिज्म, अगर बहुत छोटा, बहुत मतलब इतना कम हुआ कि ग्रोथ ही नहीं हो पाई अच्छे से, तो वो हो जाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ऑलराइट, उसके बाद आता है एक्रोमेगली, मीन्स इतनी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हो गई तुमने कि तुम्हारे फेस ही बदल गया, फेस की डिसफिगरमेंट हो गई, समझ रहे हो ना, इसको एक्रोमेगली बोलेंगे। इससे तुम्हारी डेथ के होने चांसेस पूरे हैं। और ठीक है, फिर प्रोलैक्टिन हमने पढ़ा, GH के हमने देख लिए सिम्टम्स, प्रोलैक्टिन सेकेंड आया था, प्रोलैक्टिन PRL, ये क्या करता है, मैमरी ग्लैंड्स और उसमें से निकलने वाला मिल्क उसकी देखता है। थर्ड है TSH, जो कि सिंथेसाइज और सिक्रीशन देखता है थायराइड हार्मोन की। ACTH, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन, जो तुम्हारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले कौन से, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी सिंथेसाइज और सिक्रीशन को मैनेज करता है, ठीक है। LH और FSH ये गोनोडल मतलब आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, इसीलिए इसको हम गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं, LH एंड FSH, ठीक है। LH क्या करता है, एंड्रोजन के ऊपर काम करता है, टेस्टिस से एंड्रोजन निकले। मेल्स में FSH और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, पर फीमेल्स में जो आपका LH है वो ओवुलेशन करवाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये है आपका पिट्यूटरी हार्मोन। और थोड़े से पॉइंट हैं कि FSH आपका जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट करवाता है आपके ओवरीन के फॉलिकल्स को। MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट मतलब मेलानिन वाले सेल्स पे काम करेगा और पिगमेंटेशन का ध्यान रखेगा। कई लोगों में ऐसे होता है ना, यहाँ पे ब्लैक वाइट बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, कई धब्बे बढ़ जाते हैं वाइट, दैट इज़ मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन ये हमारी स्मूथ मसल्स का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, चाइल्ड बर्थ का काम इसका मेन रोल है, एंड मिल्क इंजेक्शन में भी काम है, ठीक है। वासोप्रेसिन जो कि किडनी में होता है, ये पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है बाय DCP, और यूरिन में पानी कम हो जाए, ठीक है, डायूरेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वासोप्रेसिन को बोलते हैं ADH, एंटीड्यूटरिक हार्मोन। एंटीड्यूटरिक हार्मोन क्या है, वासोप्रेसिन। अगर तुम्हारे ADH में या वासोप्रेसिन में मतलब किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पानी कम हो रहा है, पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है बार बार, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। पीनल ग्लैंड तुम्हारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे, ये एक सिक्रीट करता है मेलाटोनिन तुम्हारी 24 आवर रिदम पे काम करता है, तुम्हारी जागना सोना, बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, ये पिगमेंटेशन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी का ध्यान रखता है। थायराइड ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रेक इधर नहीं इधर है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इधर है, ट्रेकिया के दोनों साइड्स पे है एक एक इसका लोब, इसके ऊपर एक फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि
इस्थमस बोलते हैं जिसको हम। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके फॉलिकल्स भी आते हैं और स्टोमेट टिश्यूज भी आते हैं। जो थायराइड फॉलिकल होता है वो आपका फॉलिकुलर सेल से बना होता है, जिसके अंदर एक कैविटी होती है। फॉलिकुलर सेल से बना है, उसके फॉलिकुलर सेल्स के अंदर भी 2 हार्मोन है, थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 या ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, 2 टाइप्स हैं। जो आयोडीन एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, वो हार्मोन सिंथेसिस करवाता है थायराइड। अगर आयोडीन की कमी हो जाए उसको हाइपोथायरिज्म बोलते हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए, मीन्स फूल जाए, बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड एक्सक्रीशन हो गई है, उसको हम गॉइटर बोलते हैं, राइट, जिससे कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की कमी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो आपके जो बेबी है उसकी स्टंटेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा, जिसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन, आपका IQ कम, स्किन एबनॉर्मल, डेफिडिज्म, राइट। एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इरेगुलर हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ग्रो, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। थायराइडिज्म के टाइप है एक्सोथैल्मिक गॉइटर। क्या है? एक्सोथैल्मिक गॉइटर। इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड कितना बड़ा हो जाता है, आई बॉल्स बाहर मतलब बहुत बड़ी हो चुकी हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, वेट लॉस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। क्या है वो? आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया, आई बॉल्स बड़ी हो गई, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, एज वेल एज आपका वेट लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थायराइड हार्मोन का फंक्शन। मेटाबॉलिक रेट देखो, मेटाबॉलिज्म करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करवाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखेगा। ऑल्सो थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन वाला हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम थायरोकैल्सीटोनिन बोलते हैं। कैल्सीटोनिन वर्ड जहाँ पे भी आ गया मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। देन वी हैव इज 5th ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो उसके 4 होते हैं, 4 थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के पीछे। पैराथायरॉयड हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा, और ये कैल्शियम के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम कंटेंट बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, बहुत सारा कैल्शियम बढ़ा देता है। अब कैल्शियम देखो ये बोन्स के ऊपर काम करेगा, बोन की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन करवाएगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता रहेगा रीनल ट्यूब्यूल से, या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड में। ठीक है, तो कैल्शियम का बैलेंस बनाना, कैल्शियम वाले सारे फंक्शन किसके हैं? पैराथायरॉयड के होते हैं। थाइमस ये एक लंग्स के बीच में आपका होता है ग्लैंड, ओके, तो इसका मेन रोल है इम्यून सिस्टम के लिए। देखो जब छोटे होते हैं थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है, बड़े होते फिर दूसरा जाता है छोटू सा। ठीक है, ये एक शब्द कब होता है? बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका साइज के साथ इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती जाती है। ये ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमस थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम है टी लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंशिएट करवाना। टी लिम्फोसाइट्स का काम है सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी देना। ठीक है, और थाइमोसिन क्या करता है? एंटीबॉडीज बनवाता है, एंटीबॉडी बनाएगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो थाइमस बूढ़े लोगों में, ओल्ड इंडिविजुअल्स में थाइमोसिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसलिए तुम्हारा थाइमस है जो छोटा होने लगता है, एज ए रिज़ल्ट बूढ़े लोग वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पढ़ने का तरीका क्या है कि हमारी बॉडी में एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड है, मतलब 2 ग्लैंड्स हैं, एक तुम्हारा किडनी के आगे है। ठीक है, जो ग्लैंड है उसके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ हैं। जो सेंटर वाला टिश्यू है उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, और उसके बाहर है जो उसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर ये अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपका जो हार्मोन है उसकी अंडर प्रोडक्शन होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाएगा, जिससे कि तुम्हें वीकनेस होगी, थकान, फैटीग ज़्यादा होगी, जिसको हम एडिसन्स डिसीज कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर, एड्रीनल मेडुला अंदर, राइट।
किडनी के मुंह पे, किडनी है तो इसके मुंह पे बैठा हुआ। अच्छा, एड्रिनल मेड्यूला जो हार्मोन रिलीज करता है ना, उसको हम बोलते हैं कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन्स, ठीक है। ये रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन, एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन, और एक हो गया दूसरा हार्मोन है नॉन एड्रेनलिन या नॉन एफिनेफ्रिन। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपके स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, एमरजेंसी हार्मोन्स हैं। इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ फाइट एंड हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। जब लड़े हो तब रिलीज होता है, जब तुम उड़ रहे हो, मतलब जब भाग रहे हो बहुत ज़्यादा तेज एमरजेंसी कंडीशन में, तब से बढ़ के भाग रहे हो, फ्लाइट है उसमें भी, और फ्लाइट डर से भाग रहे हो तो, ठीक है। इससे क्या होता है पाइलोरेक्शन, मतलब ये जो बाल होते हैं उल्टे वाला वो उल्टे खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे अलर्ट हो जाती है, ये हमारी पीपल है जो डायलेट हो जाता है, स्वेटिंग होती है। इससे दोनों है एपिनेफ्रिन से और एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो बोला है वो, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो कैटेकोलामीन्स क्या है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो बहुत सारा ग्लूकोज हो जाएगा और लिपिड और प्रोटीन्स की भी टूटना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की आपके पास जो लेयर्स हैं वो हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना रेटिकुलरिस है सबसे अंदर वाली, फेसिकुलाटा है मीडियम वाली, ग्लोमेरुलोसा है आउटर वाली, ठीक है। फिर कॉर्टिकॉइड्स आते हैं। कॉर्टिकॉइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाएंगे तो हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है, जो कि आपके वाटर के बैलेंस को मैनेज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। अगर आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, और वो कॉर्टिकॉइड्स जो आपके वाटर को या इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस आउट करेंगे उसको हम बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसकी टाइप एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टेरॉन, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखते हैं क्या थे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करने वाले, एग्जाम्पल क्या, कॉर्टिसोल। अब ये ग्लूकोनोजेनेसिस करवाते हैं, लाइपोलाइसिस और प्रोटोलाइसिस, मतलब ग्लूकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइपो एंड प्रोटोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सेलुलर अपटेक को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, एंड अमीनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन करवाते हैं, राइट। तो इसका काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी के फंक्शंस में भी है। सिंस ये कॉर्टिसोल बनाता है तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इसका मेन रोल है, जिससे कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल तुम्हारी आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इतना तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तुम्हारी ग्लूकोजेनेसिस करवाते हैं, लाइपोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटियोलिसिस करवाते हैं, सेलुलर अपटेक को रोकते हैं, अमीनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन को रोक देते हैं, ठीक है। कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना है, किडनी को मेंटेन करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी करते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था। अब आते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, उसकी एग्जाम्पल क्या थी, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। वो क्या करता है, मिनरल है तो मिनरल्स की क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करवाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम की, पानी की, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और पोटाशियम और फॉस्फेट को गेट आउट एक्सक्रीट करवा देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को, ओस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जो हमारे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एड्रेनल कॉर्टेक्स यूज होते हैं, मतलब जैसे हमारे बॉडी में फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल लाइन हेयर, एक्सियल लाइन हेयर कौन से होते हैं, ड्राम्स वाले, या ये हो गए, ठीक है, फेशियल हेयर हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो सारे हेयर्स की जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का मेन रीजन है वो भी इसी का ही है, एड्रेनल ग्लैंड का। इसमें से नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी मैचिंग में पूछना जाता है और वो क्वेश्चन में आ सकता है। पेंक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस हैं, हेट्रोक्राइन कह सकते हो आप। एंडोक्राइन पेंक्रियास मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। तो एंडोक्राइन पेंक्रियास मतलब वहाँ पे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है, जो कि 1 से 2 मिलियन होते हैं, और पैंक्रियाटिक टिश्यू के अकॉर्डिंग 1 से 2% है।
ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान भी आपके 2 सेल सिक्रेट करता है, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा सेल है वो सिक्रेट करता है ग्लूकागोन एंड बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। ठीक है, जो ग्लूकागोन आपका पेप्टाइड हार्मोन है जिसका काम है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, एज वेल एज द लिवर सेल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ग्लाइको जेनरलाइसिस करवाता है, फॉर्मेशन भी करवा सकता है, ब्रेक डाउन भी, जरूरत पड़ने पर कुछ भी। ठीक है, तो जिससे कि ग्लूकोज ज़्यादा बच जाएगा। अब ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ जाना मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर तुम्हें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो क्या कुछ नहीं, तो ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस है जो स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर ग्लूकागोन तुम्हारा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देता है, यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, ठीक है, तभी तो ग्लूकागोन उसको हाथ पर ग्लाइसिन हार्मोन बोलोगे। सब छोड़ो, सब भूलो। ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन पे काम करता है, ग्लूकोज रिलीज करवाता है। ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, ज़्यादा शुगर बढ़ती हो जाएगी तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। अब उसको अपटेक मतलब यूज़ करना कैसे करना है वो उसका काम है, उसको कम कर देते हैं, नहीं करेंगे इसका यूज़ हम। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। इंसुलिन जो कि बीटा सेल रिलीज करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स की, है ना, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है जिसका काम है ग्लूकोज को मेंटेन करना है। उसका काम क्या है, ग्लूकोज को कुछ भी करके देना। वेला है तो वेला रहे, हम नहीं कुछ करने देते तेरा खाना पीना रहना सब बंद। इंसुलिन क्या कहते हैं, रह लेगा ही रह लेंगे, होमोस्टेसिस मेंटेन कर लेगा उसका। तो इंसुलिन क्या करता है, उसकी हिपैटोसाइट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, एडिपोसाइट्स के ऊपर काम करता है और इन्हांस बढ़ा देता है सेलुलर का अपटेक का यूटिलाइजेशन। तो कौन सा हार्मोन है जो उसको रिड्यूस करता है, ग्लूकागोन। कौन सा है, बढ़ा देता है, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोज ब्लड से लिवर सेल्स और एडिपोसाइट्स में अगर रैपिड मूवमेंट होती है तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि अब यूज़ हो लेते हैं ना जरा। अगर बहुत कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ज़्यादा हो जाए तो हाइपो, कम हो जाए तो हाइपो। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लूकोज हीमोस्टेसिस है कौन मेंटेन करता है मिलके, इंसुलिन और ग्लूकागोन। राइट। अच्छा, अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस, जिससे कि आपका जो यूरिन है उसमें से भी ग्लूकोज का लॉस होने लग जाता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देते हैं, उनका जो ग्लूकोज बन रहा है इफेक्टिवली यूज हो सकता है। टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी ग्लैंड है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस जो भी यूज होती हैं इसके अंदर, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़। ठीक है, इसका जो सेल है स्पोलेटिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं वो आपके एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करवाते हैं। एंड्रोजन के स्पेशली एंड्रोजन की टाइप कौन से, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन आपका जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं लाइक एपिडिडमिस, वाल्व डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। ठीक है, इसमें क्या करता है, मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल, एक्सिलरी ग्रोथ, एग्रेसिवनेस। ठीक है, और पिच वॉइस की कम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवा देता है। ठीक है, जिसको लिबिडो बोलते हैं। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एनाबॉलिक मतलब सिंथेटिक इफेक्ट्स हैं उसके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ओके, देन वी हैव ओवेरी इज हमारे पास पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं, टेस्टिस 2 होती हैं, पेयर होता है दोनों का। ठीक है, ओवरी हमारा फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि एग्स ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओवरी के क्या 2 स्टीरॉयडल हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवरिन फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, सिंथेसाइज करवाता है, सिक्रीट करवाता है ओवरिन फॉलिकल्स को। ओवुलेशन के बाद जब फॉलिकल टूट जाता है इसको कॉर्पस ल्यूटियम बनाना और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाना फंक्शन है इसका। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। एस्ट्रोजन का जो हमारा काम है वो एस्ट्रोजन का काम है
कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्टिमुलेशन करवाना, ओवरीन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाना, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अपैरेंस है जो मतलब अपनी वॉइस की पिच को हाई करना, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाना, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप करवाना, वो सारा काम है इसका। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तुम्हारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, राइट, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और एल्विलाई पे काम करता है कि मिल्क को स्टोर करे और मिल्क को सिक्रीट करवाए। ठीक है। अब खत्म होते हैं हमारे हार्मोन्स। नेक्स्ट आते हैं हार्मोन्स हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हार्मोन्स हमारे सारे टिश्यूज़ भी सिक्रेट करते हैं वो एंडोक्राइन में। लाइक जो एट्रियल वॉल है हमारी हार्ट की, जो आर्ट्रियल वॉल वाली वॉल है, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नेट्री प्यूरिटिक फैक्टर ANF, जो हमने पहले भी लिखा था एक्सक्रीशन में। ठीक है। जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ANF सिक्रीट होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, उसके डायलेट होने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ANF सिक्रीट होगा, डायलेशन हो जाएगी। अब डायलेशन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी के प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन, जो कि तुम्हारी इरिथ्रोपोएसिस करवाता है। ठीक है। इरिथ्रोपोएसिस मतलब RBC की फॉर्मेशन। ठीक है। एंडोक्राइन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो कौन से रिलीज करवाता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, छोलेसिस्टोकिनिन एंड GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन तुम्हारा HCl और पेप्सिनोजन रिलीज करता है, सिक्रेटिन तुम्हारा सिक्रेट करता है पानी और बाइकार्बोनेट्स को, छोलेसिस्टोकिनिन तुम्हारा पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड तुम्हारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। CCK है तुम्हारा छोलेसिस्टोकिनिन क्या करता है, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करता है और उसको स्टिमुलेट करवाता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम छोड़ रहे, बाइल जूस दे दे। ठीक है। और नॉन एंडोक्राइन जो टिश्यूज़ हैं आपकी, ये जो है ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। ये आपकी रिपेयरिंग और रिजनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हार्मोन का जो काम क्या है, एक हार्मोन ने क्या करना है, रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जुड़ना है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेना। जब हार्मोन अब अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ जुड़ चुका है तो उसने सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया मैसेज। ठीक है। वो क्या करेगा, तुम्हारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। ठीक है। केमिकल नेचर के ऊपर हार्मोन्स तुम्हारे 4 तरह के हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन वाले मतलब इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। ठीक है। स्टेरॉयडल, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडोल, प्रोजेस्टेरोन, आयोडोथायरोनिन, थायराइड वाले, अमीनो एसिड वाले, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये वाले। ऑलराइट। जो हार्मोन्स हैं ये मैंने एक्सप्लेन करके सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर कौन है आपका, साइक्लिक AMP, IPQ3, CA2+, ये हो सकते हैं। ठीक है। तो जो क्यूमुलेटिव इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एज वेल एज डेवलपमेंट इफेक्ट्स। तो हार्मोन आपका इंटरसेलुलर रिसेप्टर बाइंड करता है एंड रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को। रिस्पॉन्स आया, मान लो FSH के साथ रिसेप्टर बाइंड किया। ठीक है। तो क्या हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ साइक्लिक AMP या कैल्शियम से। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स ने क्या किया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया ओवरीन ग्रोथ के लिए। राइट। अगर मान लो एस्ट्रोजन आया, उसने काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है। जीनोम है, उसमें mRNA से प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू की ग्रोथ का डिफरेंशिएशन। तो ख़त्म होगा हमारा चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके डायग्राम सच ऐसे कर लेना, कितने हैं, 5 डायग्राम है, सिर्फ 5। ठीक है। सिर्फ 5 डायग्राम हैं, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। हाँ 5 ही हैं। ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, लाइटिंग एंड वॉइस भी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। तो 30 मिनट से पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं आज फिर से चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।